हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हमने कर लिया है। आई होप प्रैक्टिस कर रहे होंगे बढ़िया से और कमांड कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो कॉर्ड है वो इक्वल है रेडियस के। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, और दूसरा मेजर आर्क पे निकालना है। समझना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सर्कल बन गया, कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ये इसका सर्कल है, क्लियर है। सॉरी ये सर्कल है, इसका पॉइंट है सेंटर ओ। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो इंप्लीमेंट करो। सुनो बच्चे, अगर मैं एक कॉर्ड खींचता हूं इस तरह से, ठीक है जी, मैं कॉर्ड खींचता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो मैंने कॉर्ड खींची है ये रेडियस के बराबर है। ये जो कॉर्ड खींची मैंने रेडियस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो रेडियस आर आ रही है ये इस कॉर्ड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये क्या है, बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर यहां से मैं इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये भी तो बराबर होगा, ये भी तो रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है ना। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड किया है ऑन द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क कौन सी बन रही है बेटा, माइनर आर्क बच्चे बन रही है ये वाली। ठीक है बेटा, ये बन रही है ना। ठीक है ना, ये पूछा है। और क्या पूछा है, ऑल्सो पॉइंट ऑन मेजर आर्क। ये माइनर आर्क थी, तो अब आपने क्या बनाना है, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क बना दीजिए। तो यहां मेजर आर्क परसेंट आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। आपको क्या क्या निकालना है, इसको नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ये ओ है तो इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो टी। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या क्या करना है। पहला पूछा है माइनर आर्क वाला, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी निकालना है। और दूसरा वाले पूछा है ए डी, एंगल ए डी, ये दोनों एंगल आपको निकालना है। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना जरा, एक बात ध्यान से देखो, ये देखो तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए ओ बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इक्विलैटरल है, क्योंकि इसके तीनों साइड बराबर है। क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो बराबर होंगी। जो कॉर्ड है वो भी रेडियस के बराबर है, इसका मतलब तीनों साइड बराबर होगी। और जब तीनों ही साइड बराबर हो गई हैं तो ये इक्विलैटरल हो गया। अब इक्विलैटरल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां पे लिखो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो, हम ACB को भी निकाल सकते हैं और ADB को भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी काम हो गया। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अभी आपने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है। अब ADB को निकाल दो पहले, ADB इसको निकालते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ADB जो होगा इसका कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये हाफ होगा। क्या होगा, हाफ होगा। तो हम निकाल सकते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो ADB जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AOB, हाफ ऑफ AOB। क्यों, कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि जो AOB है ना वो ADB का दुगना होगा। हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो हम ADB निकाल देते हैं। ADB is equals to 1/2 multiply 60 डिग्री
यानी कि एडीबी कितना आ गया बेटा, एडीबी आ गया आपका 30 डिग्री, है ना। जो मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बनेगा और इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। यहां तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, ठीक है। एसीबी निकालना है। एसीबी कैसे निकालेंगे, तो एसीबी आप अब क्या लगा सकते हैं इस पर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्या बन रहा है ये देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर है ना। तो इजी, अपोजिट एंगल का कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर है। तो फॉर एसीबी, है ना, पहला पार्ट है ये, इसका सेकंड था बेटा इसका, और ये एसीबी, एसीबी है ना। एसीबी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी बी डी, ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका है तो कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अच्छा ये साइक्लिक नहीं बन रहा है ए ओ बी सी, नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों जो इसके पॉइंट्स होते हैं ना, जिसको वर्टेक्स कहते हैं, वो आपके सर्कल पे ही होने चाहिए। तो ए सी बी डी आपका साइक्लिक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी, यही तो होंगे अपोजिट एंगल, ए डी बी और ए सी बी अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ए डी बी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 30 डिग्री, प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो आपका ए सी बी कितना आ जाएगा बच्चे 180 माइनस 30, यानी कि ए सी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये इस सवाल का आंसर है, और जबरदस्त बढ़िया सवाल था ये, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, फटाफट से नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया सवाल एकदम से, दो तरीके से इसको किया जा सकता है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पी क्यू आर 100 डिग्री दे रखा है, पी क्यू आर 100 डिग्री, और ओ सेंटर है इसका, ओपीआर पूछा है, ओपीआर बच्चों ये वाला एंगल पूछा, ये एंगल पूछा, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, एक बात ध्यान सुनना, ठीक है भाई। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ओपीआर अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ओपी और ओआर दोनों ही क्या है, रेडियस है, दोनों ही क्या है, रेडियस है ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ओपीआर क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर अगर ये भी x डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री का होगा। आसान सवाल होगा, जो सवाल है वो आसान होगा, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, अगर मैं इस एंगल को निकाल लूं तब मैं x की वैल्यू इजीली निकाल लूंगा। बात समझ में आ गई बेटा। एक बात बताओ, अभी थ्योरम पढ़िए, ध्यान सुनना। देखो इसी आर्क से, कौन सी वाली आर्क से, अब चाहे मेजर आर्क ले लो चाहे माइनर आर्क, इस आर्क से या फिर इस कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे बनाया जा रहा है। यहां पे वाली आर्क ले लो, देखो ये वाली आर्क ले लो, इसी आर्क से एंगल एक सेंटर पे बन रहा है ये वाला, और फिर इसी से एक पॉइंट सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये अगर 100 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 200 का होगा। बात समझ में आ गई, आप बोलेंगे हाँ जी सर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, अब आप क्या करो, कुछ मत करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो। कैसे कर लो, आप यहां से ना एक लाइन आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और यहां से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब तुम्हें जो चीजें वो ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि अब इसको आप नाम दे दो एस, तो पी एस आर क्यू एक क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये 100 है तो ये 80 होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं, उस तरीके से आप कर लीजिएगा, इससे मैं कर देता हूं सॉल्यूशन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन लिखूंगा पहले, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, P and S extended
सॉरी पी एंड आर है ना, पी एंड आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट एस है ना, एक्सटेंड करा हमने पॉइंट तक, ठीक है ना। अब मुझे बताओ पी एस आर क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे? पी क्यू आर हमारे पास गिवन है 100 डिग्री, प्लस हम यहां से पी एस आर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा पी एस आर कितना आ गया बच्चे? पी एस आर आ गया हमारा 80 डिग्री, क्योंकि 80 में से 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो पी एस आर कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगर ये 80 डिग्री है तो आपको पता है कि पी ओ आर, देखो इस लाइन सेगमेंट को देखो, इस कॉर्ड को देखो, यही सेंटर पे बना रही है और यही सर्कल के किसी पॉइंट पे बना रही है। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर, है ना, एंगल पी ओ आर विल बी डबल ऑफ एंगल पी एस आर। थ्योरम लिखी थी हमने, थ्योरम लिखी थी, प्रूफ करी थी, ठीक है ना। तो थ्योरम क्या थी बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ये थ्योरम पूरी लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम पी ओ आर को निकालेंगे, पी ओ आर विल बी 2 × 80। तो पी ओ आर कितना आ गया बेटा? 160 डिग्री। कितना आ गया? 160 डिग्री। तो पी ओ आर का बेटा ये रहा 160 डिग्री, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ओ पी आर। तो ये ट्रायंगल हो गया है, तो इसमें आप देखिए, ठीक है ना। तो मैं ऊपर का आप कर देता हूं बेटा, ठीक है, यहां से लिख लीजिएगा, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं इधर, ठीक है। इन ट्रायंगल OPR, ठीक है, x प्लस 160 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये x 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ठीक है जी। तो यहां पर 2x विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री। x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई और x क्या है? OPR है ना। तो देयरफॉर एंगल OPR विल बी इक्वल टू 10 डिग्री। और ये सवाल का उत्तर, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आता भी है। तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे जब आप, तो आपको पूरे नंबर देगा, कहीं से काटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है चीजों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से इसको नोट करेंगे, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया सवाल है, पहले खुद से कर लिया। चलो, ABC 69 दे रखा है, ABC और ACB 31 दे रखा है आपको, ACB 31। तो मेरे बच्चों ये देखो, ये तो इसका मतलब अगर आप इस ट्रायंगल पे गौर करेंगे ABCD, तो आप ये वाला अगर एंगल निकाल लेंगे तो हम ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180 होता है। यहाँ पे लिखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है जी। ये आपका 180 होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए निकालना है, एंगल ए निकालना है। बी कितना दे रखा है बच्चे 69, और सी कितना दे रखा है 31, ठीक है, और इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए प्लस 100 इक्वल टू 180। एंगल ए आपका निकलेगा 180 माइनस 100, यानी कि एंगल ए आपका हो गया बच्चे 80 डिग्री, ठीक है। एंगल ए आपका 80 हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये एंगल 80 डिग्री का हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान सुनना, ये देखो आर्क है, ये आर्क है, या फिर लाइन सेगमेंट कह सकते हो, कॉर्ड कह सकते हो। अब ये जो एंगल दोनों बन रहे हैं ना, सर्कल के इस पॉइंट पे बन रहे हैं और एक सर्कल के इस पॉइंट पे बन रहा है। एक थ्योरम है, आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो एंगल BAC, है ना, एंगल BAC जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, BAC 80 है, ये इक्वल होगा एंगल BDC के। और रीजन लिखो यहां पर, एंगल सबटेंडेड बाय sec arc at any point of a circle, angles subtended by same arc at any point of a circle are always equal, ठीक है ना। और ऑलवेज इक्वल का मतलब, अगर हम एक आर्क से सर्कल के कितने भी पॉइंट पर एंगल बनाए तो सारे एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये वाला खींच रखा है, देखो ये वाला बन रखा है, यहाँ तीसरा ये बना तो सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए BDC जो हो जाएगा, जो एंगल BDC हो जाएगा वो बच्चे हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, और यही हमारे इस सवाल का उत्तर है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगता आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और क्वेश्चन 12 तक है, जो कि मैं एक वीडियो में खत्म कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ तक कर लीजिएगा ढंग से प्रैक्टिस, बहुत बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं न्यू वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।